Hello friends, this is Dr. Seema Shahi from Delhi. I'm a general physician. तो आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या नमक और हाई ब्लड प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन है? तो जी हाँ, इट्स एक्चुअली देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन सॉल्ट, हैविंग हाई या लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड हाइपरटेंशन. आपको याद है कि जब हम छोटे होते थे या कभी भी ये सुना हो कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग का बीपी बढ़ता था तो घर में ये प्रथा शुरू हो जाती थी कि इनके खाने में नमक कम कर दो या इनको खाना नमक के बिना करो. आई थिंक हर व्यक्ति ने ये बात अपने बचपन में अपने घर में सुनी जरूर होगी. तो जब ये हिस्टोरिकली चीज चलती आ रही है कि ज्यादा नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको नमक कम कर देना चाहिए. नमक एक्चुअली में होता क्या है? सोडियम बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है. जितना भी सोडियम है उसको मल्टीप्लाई अगर कर दोगे 2.5 से तो आपका नमक आ जाएगा कि कितना नमक है. अब हमको हर दिन में कितना नमक लेना चाहिए? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना नमक लेने के लिए बोलती है? WHO कहती है कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन एक दिन में नहीं करना चाहिए. और ये 5 ग्राम कितना हुआ? 1 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, 1 टीस्पून, और वो भी पूरी तरीके से ऐसे भरा हुआ नहीं, एक लेवल में 1 टीस्पून जो होता है उसमें 5 ग्राम तक होता है. और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है उनको 5 ग्राम से भी हल्का सा कम कर लेना चाहिए. अगर आप 2.5-3 ग्राम तक अपने नमक के सेवन को कर देंगे तो आई एम श्योर आपका ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा. तो देखिए, अगर आप 5 या 6 ग्राम तक का नमक का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जितना भी आज करते हैं उससे कम करके 5 या 6 ग्राम तक के नमक का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर में कितनी कटौती आती है? कुछ नहीं करके तो भी आपका सिस्टोलिक बीपी 5 मिलीमीटर और आपका डायस्टोलिक बीपी 2.5 मिलीमीटर कम हो जाता है. अगर आप, क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ना, ये बहुत ज्यादा नमक खाती है किसी भी फॉर्म में, जो आपको पता नहीं है, जो मैं आपको अभी बताती हूँ. क्योंकि हम लोग कितना नमक खा जाते हैं, हम 10 से 12 ग्राम तक का नमक खा जाते हैं, एंड अननोइंगली, whereas we need to eat only 5 grams of salt in a day. अगर आप अपना 10 से 12 ग्राम वाले को कम करके 6 ग्राम पे आ जाएंगे ना, तो आप ये मानो 1/3 केसेस आपके स्ट्रोक के यानी कि पैरालिटिक अटैक के और 1/4 केसेस कोरोनरी हार्ट डिजीज के कम हो जाएंगे. तो ज्यादा नमक आपके हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होगा? आपके किडनीज पे इफेक्ट आएगा, आपके हार्ट पे इफेक्ट आएगा, आपके ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, यानी कि आपकी आर्टरीज क्लॉग्ड, यानी कि आपकी आर्टरीज में जमा होके ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑक्लूजन हो सकती है. तो इसलिए नमक का सेवन आपको कम से कम करना चाहिए. आप घर में जो भी खाना खाते हैं, आप ये ध्यान दें कि कुछ लोग जो रोटी खा रहे हो तो आटे में नमक डालना बंद कीजिए, एक्स्ट्रा दही में नमक डालना बंद कीजिए, सैलेड्स बिना नमक के खाइए, उनमें एक्स्ट्रा सॉल्ट मत डालिए. तो ये तो बात हुई जहां आप घर का खाना खा रहे हो. लोगों को नहीं पता चलता, लोगों को लगता है कि हमने तो सिर्फ सूप पिया है फिर भी हमारा बीपी ज्यादा है या हमारी बॉडी वेट ज्यादा बढ़ रहा है. तो अगर आप बाहर का सूप पी रहे हो उसके अंदर छुपा हुआ नमक है. आप ये जो सॉसेस, केचप्स लेते हो, जो फ्रोजन फूड का चलन चल चुका है, इसके अंदर बहुत नमक है. पुराने टाइम से, हमारी दादी नानी के टाइम से हम जो अचार, चटनी, पापड़ ये सब खाते थे, इनमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है. तो आपको इस तरीके के सॉल्ट को, ये इनविजिबल सॉल्ट है जो आपको दिख नहीं रहा, तो इस तरीके से नमक को आपको कम करना है. आपको नहीं मालूम, आपने सोचा कि मैंने तो ब्रेड खाई है, ब्रेड के अंदर बहुत नमक है, बाहर के पिज्जाज, ब्रेड्स, इसकी जगह अगर आप हर्ब्स का इस्तेमाल करें, मुंह में अच्छा स्वाद जिससे आ सके, हर्ब्स लें या क्या कहते हैं
गार्लिक पेस्ट लें या अच्छे अच्छे हर्ब्स आते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी हैं और उनमें नमक भी कम है, अगर आप ये सब चीज़ें लें तो आप किसी तरीके से नमक का सेवन कम कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनविजिबल सॉल्ट नहीं है। नमक 3 प्रकार से होगा। एक तो जो खाने के अंदर छुपा हुआ है, जो आपको दिख नहीं रहा, जो आजकल की गृहिणियां सोया सॉस डाल रही हैं या करी पाउडर्स वगैरह हैं वो डाल रही हैं, उनमें बहुत नमक है। तो एक तो ये छुपा हुआ नमक है, जैसे ब्रेड में छुपा हुआ नमक है जो आपको नहीं पता। तो 80% तो ये वो नमक है। 10% हर सब्जी या हर फ्रूट में थोड़ा नमक होता है, और 10% वो नमक जो आप डिस्क्रिशनरी खुद से डाल रहे हो। तो ये तो जो बाहर का खाना है, जो फ्रोजन फूड है, उसमें इस तरीके से नमक की मात्रा है। लेकिन जब आप खाना खुद बना रहे हो और घर का ताजा खाना बना रहे हो तो उसमें सिर्फ 20% सॉल्ट का होगा, जिसमें कि 10% तो डिस्क्रिशनरी है। आप जितना डालना चाहो आप उतना डालें, और दूसरा 10% वो है जो नेचुरली उस फूड प्रोडक्ट में है, तो उसके खाने से मुझे नहीं लगता इतना नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप अपने नमक के सेवन को कम कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर हाई से होने वाली बीमारियां यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और पैरालिटिक अटैक्स यानी कि स्ट्रोक से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।